जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आज कुछ बात करना चाहता हूँ। ये नारे आपने सुने होंगे। हर सीट पे मोदी जी ही चेहरा, घर घर बीजेपी। आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट मोदी जी को मिलता है। कुछ अच्छा हुआ तो भी मोदी जी, कुछ बुरा हुआ तो भी मोदी जी। तो आइए कुछ देखते हैं। 3 मई 2026 नीट का पेपर हुआ। 11-12 मई के आसपास राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। 12 मई को एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कोर्ट रूम में फेक डिग्री होल्डर्स को कॉकरोच बोलकर संबोधित करते हैं। 16 मई को सीजेपी का अकाउंट ओपन होता है। 19 मई को सीजेपी की डिमांड थी कि नीट पेपर लीक के कारण धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें। 22 मई को उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे नीट पेपर लीक को लेके। 20 मई से अब सीधे 21 जून को। 21 जून वो दिन था जिस दिन वापस से नीट का पेपर हुआ। 28 जून, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, 28 जून। 12 मई को नीट का पेपर हुआ। उसके एक महीने बाद, एक सवा महीने बाद 21 जून को नीट का वापस से पेपर हुआ। उसके भी 7 दिन बाद यानी 28 जून को सोनम वांगचुक जी ने जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है उसको ज्वाइन किया। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक जी को 21 दिन भूख हड़ताल के हो गए थे और सुबह सुबह के दौरान उनको पुलिस उठा के हॉस्पिटल ले जाती है। अब जानते हैं कि जंतर मंतर पर आंदोलन क्यों हो रहा है। उनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें। उनका मानना है कि नीट के पेपर लीक हुआ, उसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी उनका इस्तीफा दे दें। सारी विपक्ष की पार्टी क्या चाहती है, उनका क्या मानना है? उनका भी यही मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें नीट पेपर लीक के कारण। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी इतनी सारी वायरल वीडियो जो आजकल 4-5 दिन से, बहुत दिनों से चल रही है, उसमें किसी भी इन लोगों की कोई ऑफिशियल पोस्ट में ये बात सुनी कि इनकी डिमांड हो कि जिसने पेपर लीक किया, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, फास्ट ट्रैक तरीके से उसको सज़ा मिले कोर्ट के अंदर। जो हमने कानून बनाए हैं उस कानून को हम और सख्त करें, स्ट्रिक्ट करें, जिससे फ्यूचर में कभी पेपर लीक ना हो सके। ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करें। ये दोनों ही बात आपने कभी भी इन लोगों के मुंह से या किसी इनके ऑफिशियल पोस्ट में नहीं देखी होगी। अब आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पेपर लीक होना एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। पेपर लीक हुआ उस समय भारत में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। पेपर लीक हुआ जिससे राष्ट्र के ऊपर एक कलंक लगा। ये दुखद घटना किसकी सरकार में हुई? भारतीय जनता पार्टी के। जिस तरह भारत की जनता के द्वारा दिया गया एक एक वोट मोदी जी को मिलता है, ठीक उसी तरह इस पेपर लीक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की। आपने गौर किया होगा, मैंने पहले बोला भारतीय जनता पार्टी, फिर बोला मोदी जी, अब मैं बोल रहा हूँ गलती किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम यह है कि नीट का पेपर लीक हुआ जिससे बच्चों के जो फ्यूचर है उस पर फ़र्क पड़ेगा, उनका फ्यूचर ख़राब होगा। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? जब प्रॉब्लम ये है कि पेपर लीक हुआ उससे फ्यूचर ख़राब होगा, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? जो दोषी हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। हम ये सुनिश्चित करें कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो, जिससे जो बच्चों का पेपर लीक होने की वजह से फ्यूचर ख़राब हुआ है वो आने वाले समय में कभी पेपर लीक ना हो, जिससे उनका फ्यूचर सेफ रहे। अब सीजेपी, सोनम वांगचुक जी और विपक्ष की पार्टी क्या सॉल्यूशन दे रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सोनम वांगचुक जी को सीजेपी से अलग क्यों बोला? क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट में कब जुड़े? 28 तारीख को, जो कि नीट का पेपर होने से एक महीने, सवा महीने बाद की तारीख है। इसलिए वो एक अलग, मेरी दृष्टिकोण में एक अलग पर्सन है।
इस वजह से मैंने इन 3 चीज़ों का नाम लिया, सीजेपी, सोनम वांगचुक जी और विपक्ष की पार्टियाँ। ये क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। मेरा सवाल ये है, दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, ये सज़ा की डिमांड करना, ये कौन करेगा? फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, ये कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं? इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर विपक्ष की पार्टी हो या सीजेपी हो या सोनम वांगचुक जी हो, आपने कभी इनको कुछ बोलते हुए सुना? जवाब है नहीं। अब मेरी बात, क्या मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी भी दोषी को सख्त से सख्त सज़ा मिले, इसकी बात अपने प्रोटेस्ट में नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, वो ये भी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में कैसे सुनिश्चित करें कि नीट का पेपर या किसी भी अन्य एग्ज़ाम का पेपर लीक ना हो, जिससे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। क्या मैं किसी विपक्ष की पार्टी को सपोर्ट करता हूँ? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी इन दोनों चीज़ पे अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो भी किसी मीटिंग में ये नहीं कहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले, और ना ही हम फ्यूचर में कैसे सुनिश्चित करें कि पेपर लीक ना हो। क्या मैं सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करता हूँ? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी दोषियों की सज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही ये बात बोल रहे हैं कि फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, इसके लिए हम क्या सुनिश्चित कर सकते हैं। पर एक बात है, सोनम वांगचुक जी ने जो 25 से 26 दिन तक आज भूख हड़ताल की है, उनके लिए उनकी इज्जत और सम्मान दोनों बहुत ज़्यादा है। क्या आप कभी सीजेपी, सोनम वांगचुक जी या किसी पार्टी की सपोर्ट करेंगे? हाँ, करूँगा, अगर वो भी दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए, सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए अपने प्रोटेस्ट में बात रखे सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम फ्यूचर में ऐसा क्या करें, हम कौन से कानून को और सख्त करें जिससे पेपर लीक जैसी दुर्घटना वापस से ना हो और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। इन सब बातों में आपने गौर किया होगा, ये कभी भी किसी भी दोषी को कठोर से कठोर सज़ा दिलवाने के हकदार, या फिर न ही कभी किसी दोषी को सख्त से सख्त सज़ा हो इसकी बात की पैरवी कर रहे हैं, और ना ही फ्यूचर में कैसे पेपर लीक ना हो इसके लिए कोई बात कर रहे हैं। अब आप सोचें क्यों? मेरी आप सभी से विनती है, आप सभी भी सोचें कि जो ज़रूरी बात है जिससे बच्चों का फ्यूचर सेफ होगा, पेपर लीक ना हो, इसके बारे में ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी जना क्यों बात नहीं कर रहा है? मैं चाहता हूँ कि इस बात पर राष्ट्रव्यापक चर्चा हो, जनमानस में ये चिंतन हो कि ये लोग सॉल्यूशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेजिग्नेशन की बात पे क्यों अड़े हैं। आप भी सोचें, इतने दिनों से जितने आपने इंस्टाग्राम के ऊपर, वीडियो के ऊपर या किसी सोशल मीडिया में या अपने आसपास में जितने भी लोगों से बात करी हो, पोस्ट देखी हो, क्या उसमें आपने ये विचार देखा कि हम दोषियों को सज़ा दिलवाएं? हम फ्यूचर में ऐसा क्या करें कि नीट जैसा पेपर या कोई भी अन्य एग्ज़ाम का पेपर लीक ना हो? नहीं। क्या आपने खुद ने इस दिशा में सोचा? इसका जवाब मुझे नहीं पता। क्या आपने किसी और को इस बारे में बात करते हुए देखा? जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे, मैंने नहीं देखा। और लास्ट में एक बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उन्हें किसी पार्टी से प्रेम है और वो अंधभक्त हैं, तो आप मेरी एक छोटी सी बात समझने का कोशिश करें। एक तरफ आपका सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और कुछ नहीं। एक तरफ मेरा सॉल्यूशन है, सबसे पहला दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा हो, फ्यूचर में पेपर लीक ना हो ये हम सुनिश्चित करें। तीसरा, मोदी जी एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी में अगर यह पाया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई लापरवाही है या उनका किसी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट है या वो किसी को बचाना चाह रहे हैं, तो उनका इस्तीफ़ा भी लें और उन्हें सज़ा भी दिलवाएं कानून के अनुसार। ये मेरा सॉल्यूशन। एक तरफ आपका सॉल्यूशन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, क्या उससे कभी फ्यूचर में पेपर लीक नहीं होंगे? क्या दोषियों को सज़ा मिलेगी? जवाब है नहीं। मेरे सॉल्यूशन से शायद हाँ।
अब सोच आपकी है, चिंतन भी आपका है। ये सब सुनकर आपका क्या कहना है? आपके विचार आप मुझे बताएं। मैंने मेरे विचार इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगर आपको सही लगे तो इसे आगे शेयर करें और भी लोगों को इस सामान्य सी कॉमन सी चिंतन करने के लिए बोलें और सोचने का उन्हें समय दें। और अगर नहीं, अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो कोई अन्य कारण हो सकता है, और अगर आपको लगता है तो आप ये भी बोल के इग्नोर कर सकते हैं कि मैं अंधभक्त हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है, और भी अन्य अन्य बहाने आप देके इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।